ठीक है, अभी हमारे बीच में वचन के लिए ब्रदर बनवारी जी यहाँ खड़े होकर प्रार्थना करेंगे आज के वचन के लिए। जी धन्यवाद करते हैं पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद दयालु और अनुग्रहकारी पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं। जी मेरे पिता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। जी मेरे प्रभु, और यहाँ पर जो भाई बहन आए हैं परमेश्वर, जी मेरे पिता, ये आपके चरणों में जो बैठने का सौभाग्य मिला है, उन सबको आज आप कुछ न कुछ देने वाले हैं परमेश्वर। जी मेरे प्रभु, आज हम चाहते हैं कि आज बहुत कुछ अच्छा होने वाला है यहाँ पर। जी मेरे परमेश्वर, आज किसी को आप खाली हाथ नहीं भेजेंगे। जी मेरे, इस कलीसिया की नींव परमेश्वर आपने दी है। जैस मेरे, हम सब लोगों ने यहाँ पर आके आपके चरणों में बैठकर और आपके न्याय के तले आने वाले हैं परमेश्वर। जी मेरे, हर एक आत्मा यहाँ से जीत कर जाने चाहिए परमेश्वर। जी मेरे, कोई भी अंधकार की शक्तियों में भटकने ना पाए परमेश्वर। जैस मेरे, दयालु पिता, हम चाहते हैं कि हमारे आने वाले जितने भाई बहन हैं जी आज आपकी आत्मा से भर जाए प्रभु। जैस, आपकी आत्मा इन सब के अंदर काम करने पाए जैस परमेश्वर। मेरे पिता, पिताजी, हम चाहते हैं कि हर एक भाई यहाँ से जहाँ से निकले, इस कलीसिया से निकले, तो बाहर इनके मुख से आप जैसी वचन निकलने पाए परमेश्वर, ताकि हर एक भाई बहन आपके नाम की जय जयकार करने पाए परमेश्वर। दयालु और अनुग्रहकारी पिता, हम चाहते हैं परमेश्वर कि हम आपके फाटकों तक आने पाए और उस स्वर्ग रूपी देश में पहुंचने पाए परमेश्वर। उस सिय्योन के पर्वत पर हम इस पूरी कलीसिया को पिताजी चाहते हैं आप हमें ले वहाँ पर कृपा। और हमारे जो दास आपके और आपकी दासी को हम आपके शरणों में समर्पित करते हैं परमेश्वर। इनके बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। किसी भी कीमत पर किसी भी चीज़ की इन्हें कमी ना होने पाए परमेश्वर। इन सबको आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। और आज आए हुए जितने भाई बहन हैं आपके वचनों से भर जाएँ प्रभु जी, और यहाँ से कुछ न कुछ लेकर जाने पाए परमेश्वर। जी परमेश्वर, छोटी सी प्रार्थना विनती और भरोसे विश्वास करते यीशु के नाम में मांग, आमीन आमीन। जी प्रभु का धन्यवाद। जो लोग अपने परमेश्वर को पहचानते हैं, जानते हैं, वहाँ ज्ञान शब्द है, लेकिन प्रभु ज्ञानियों को तो उनके ज्ञान में फंसा देता है, लेकिन मूल्य जो सही शब्द है उसको हम और भी समझते हैं। तो वचन में लिखा है जो अपने परमेश्वर को पहचानते हैं, लेकिन यहाँ लिखा है ज्ञान रखते हैं, हिया बांध कर बड़े बड़े काम करेंगे। पढ़िए मेरे साथ जी, प्रभु की दासी पढ़ेंगे जी। 11:32, दानियल 11:32 जी, प्रभु की दासी पढ़ेंगे। और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कह कर भक्तिहीन कर देगा। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता इस वचन के लिए प्रभु जो आपने दिया है मेरे प्रभु स्वर्ग से। पिता इसकी गहराई आप हम एक एक को खोल कर दें पिता। प्रभु इन वचनों के द्वारा जो भोजन आपने अपनी भेड़ों के लिए, अपने लोगों के लिए तैयार किया है, इन्हें खिलाकर तृप्त करें मेरे पिता। और आपका ये आत्मिक रोटी से प्रभु ये तृप्त हों और आपकी आत्मा एक एक के जीवन में काम करें। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन जी। यहाँ लिखा है कि जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वो हियाव बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे। इसका मतलब है जो लोग अपने परमेश्वर को जानते हैं वो हियाव बांधकर बड़े बड़े क्या करेंगे? काम करेंगे। तो अच्छी तरह समझना, आज ये जो हम सीख रहे हैं, जो लोग अपने परमेश्वर को जानते हैं, मैं प्रार्थना कर रहा था प्रभु आज क्या वचन बांटना है, तो प्रभु ने एक गहरी बात मुझे सवेरे की। मत्ती रचित शुभ समाचार में हम देखेंगे तो
चाहे मेरे साथ आप पढ़ लीजिए। देखो मत्ती रचित शुभ समाचार उसका 16 अध्याय का 18 वचन। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। जी, अच्छी तरह समझना। बहुत बार ये वचन आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन हमारा प्रभु हमेशा इन्हीं वचनों से हमें क्या देता है? भोजन हमेशा ताज़ा देता है, नया। वचन कभी नया नहीं होता है, वचन युगानुयुग स्थिर है। लेकिन इसी में से हमारे लिए क्या आता है? भोजन आता है, आत्मिक भोजन। आत्मिक भोजन जैसे हमारे घर में गेहूँ है, तो गेहूँ को हमने पीस के आटा बना लिया, अब रोटी खा रहे हैं। लेकिन अब वो आटा ख़त्म हो गया तो दोबारा नए आटे को धो के पिसाया, और पहला भी थोड़ा बचा है तो बोलते हैं ना ये पहले वाला ये नया, दो हो जाता है। पर अगर आप सोचे गेहूँ तो वही था, बस ये है कि ये पहले पिसाया इसलिए पुराना हो गया, अरे ये अभी पिसा के लाए तो नया हो गया। हालेलुया। इसी प्रकार वचन वही है जो युगान युग जीवित रहने का मतलब है। इसे कितना भी खाएंगे ये ख़त्म होगा नहीं, ये जीवित है, ये युगान युग अटल है, स्थिर है। तो ये वो रोटी है जो आप और मेरे लिए परमेश्वर ने दी, प्रभु यीशु मसीह ने दी। ये हमारा आत्मा का भोजन है। जैसे आत्मा कभी ख़त्म नहीं हो सकती है ना, शरीर को मौत है लेकिन आत्मा को कोई मौत नहीं है, ऐसी वचन युगान युग तक जीवित है। तो यहाँ पे यीशु मसीह कहता है कि मैं अपनी कलीसिया आप बनाऊंगा, और उस पर अधोलोक के फाटक परवल। ये क्या मतलब है? अच्छी तरह समझना। जब प्रभु ने मुझे बात को गंभीरता से सीखने का मौका दिया, अधोलोक के फाटक का मतलब है कलीसिया कौन है? हैं जी, हाँ, वचन में पढ़ेंगे। आप सब नए हैं, मैं पूछूंगा नहीं, सुनना बस। कलीसिया कौन है? पढ़िए। फिर अधोलोक के फाटक। अब देखो, ज्ञान अगर हम अपने प्रभु को पहचानेंगे तो ही आप बांध के बड़े काम कर सकते हैं। तो पहचान में बढ़ने के लिए तो उसके साथ संगति कर रहे हैं, है ना। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 26-27 पढ़ दीजिए। कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया। तो ये कलीसिया है प्रियो, आप और मैं। ये जो चर्च होती है ना, बिल्डिंगों वाली चर्च, वो नहीं है। चर्च, कलीसिया कौन है? इंग्लिश में चर्च है, हिंदी में कलीसिया। वो कौन है? आप और मैं, हम हैं। तो यहाँ लिखा है वचन के द्वारा, फिर जल के स्नान से। वचन दिया जाता है आपको, वचन जो जीवित है। तो जब वचन के द्वारा आपके दिल में काम होता है तो आप पाप के लिए क्या करते हो? दफनाई करते हो, मरते हो ना। फिर पानी में डुबाया जाता है, लेकिन वचन ही तो करवा रहा है ये काम, इसलिए वचन के पानी से शुद्ध किया जाता है। और फिर लिखा उसे ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाओ जिसमें ना कलंक हो ना झुर्री हो। झुर्री कितनी छोटी चीज़ होती है। ऐसा मसीह में कलीसिया को आत्मा में ऐसा बना के खड़ा करना है। शरीर में जैसे हो वैसी, लेकिन आत्मा में कैसे बनना है? अब अगर आत्मा में ऐसा बनना है तो जो यीशु मसीह कह रहा है कि मैं अपनी कलीसिया आप बनाऊंगा, आप समझ आएगा। तो कलीसिया कौन है? आप और मैं,
हम है प्रभु की कलीसिया, हम है अपने प्रभु का रहने का स्थान, है ना। तो आपको मुझे कौन बनाएगा? कोई पास्टर नहीं बनाएगा, कोई मनुष्य नहीं बनाएगा, वरन स्वयं परमेश्वर बनाएगा, जिस रूप में वो पवित्र आत्मा बन के आया हुआ है। तो पवित्र आत्मा हमें बनाने आया है। तो इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया आप बनाऊंगा और उस पे आधो लोक के फाटक परवल नहीं होंगे। इसका मतलब है अंधकार की शक्ति आपके ऊपर क्या नहीं कर पाएगी, आपको दबा, आप पर राज्य नहीं कर सकती, आप पर दबा नहीं सकती। हालेलुया। हमला कर सकती है लेकिन आप पर शासन नहीं कर सकती। आपका नुकसान कर सकती है, शरीर में तकलीफें ला सकती है, आपके काम में पैसे में तकलीफें डाल सकती है, लेकिन आपके ऊपर वो शासन नहीं कर सकती। लेकिन अगर आपको अपने परमेश्वर के बारे में नहीं पता तो ये ताकत, ये शक्ति संसार की आपके ऊपर क्या करेगी? शासन। इसलिए मैंने पहला वचन आपको पढ़ा है, जो लोग अपने परमेश्वर को जानते हैं यहाँ बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे। जानने वाला करेगा, जो नहीं जानता वो नहीं कर सकता। वो करेगा? बोलिए, नहीं करेगा। वो क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसके अंदर वो दिलेरी नहीं है, वो कष्ट का सामना नहीं कर सकता। वो समस्या आ गया, वो पैसे की तंगी में हार जाएगा, वो बीमारी में हार जाएगा, वो क्लेश में हार जाएगा, वो सताव में हार जाएगा। लेकिन खड़ा कौन रहेगा? जो अपने परमेश्वर को जानता है। उन्हें पता हमारे परमेश्वर हमें नाश होने नहीं देगा। ये हमारे शरीर को तकलीफ पहुंचा सकता है पर आत्मा और प्राण को छू नहीं सकता। अगर ये एहसास हो गया, मतलब आपके जीवन में देखो, इंसान किससे डरता है? मौत से। अगर बीमार हो गया भाग के क्यों जाएगा डॉक्टर के पास? मरना चाहे। लेकिन अगर आपको मौत के ऊपर ही जय मिल गई फिर कैसा चलोगे? बीमारी आई तो कोई चिंता नहीं। क्यों? ये बीमारी मुझे मार नहीं सकती। पर अगर आपने इस पहचान में नहीं आए तो बीमारी आते ही आपकी कमर की हड्डी गई। क्योंकि जब रिपोर्ट में आएगा फलानी बीमारी आपको है, या समझिए किसी भाई को कोई रिपोर्ट आ गई भाई कैंसर है, तो उसकी उसी समय क्या हो जाएगा? उसके अंदर आधी ताकत कि अब नहीं बचूंगा। लेकिन अगर मसीह का जन है, कैंसर भी आ गया ना, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शरीर के पार्ट भी खराब हो गए तो भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? वो शरीर में तो आत्मा और प्राण, वचन में लिखा है जीवन और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। जब तक मेरा पिता चाबी नहीं लगाएगा, मौत तुम मुझे छू नहीं सकती। इसलिए तो वचन में बोलता है, हे मौत तेरी जय कहाँ है, मृत्यु तेरा डंक कहाँ। देखो पढ़िए इस बात को, पहला कुरिन्ती 15 अध्याय 54 उसका आप पढ़ दीजिए। पहला कुरिन्ती 15 अध्याय 55 वचन जी। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। जी क्या लिखा है? लाइन भी पढ़ दीजिए। यही है पर समझो जी। जय ने मृत्यु को निगल लिया, है मृत्यु तेरी जय कहाँ रही। किसने निगल लिया? जय किसको मिली? अच्छी तरह समझना,
यहाँ लिखा है जय ने मृत्यु को निगल लिया। यीशु मसीह ने जय पाई है। आप में से अगर हमें किसी को जय मिली है तो उसने मृत्यु पर क्या पा लिया। इसलिए फिर वो कह सकता है मृत्यु तेरी जय कहाँ, क्वेश्चन मार्क है मृत्यु तेरा डंक कहाँ, क्वेश्चन मार्क है। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था। क्या है पाप की ताकत, क्या है परमेश्वर का वचन। व्यवस्था बोलने से वचन, कानून परमेश्वर का वचन है। तो मौत के ऊपर जय पाना, ये बोल सकते हैं दोनों सवाल जो लिखे है मृत्यु, क्योंकि लिखा है जय ने मृत्यु को निगल लिया। वो शब्द मुझे मिल नहीं रहा, माफी चाहता हूँ। पढ़िए, वही चाहिए था मुझे, जय ने मृत्यु को निगल लिया। और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वो वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु, कितना था 50। हाँ ये 54 में था। जी 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 जी। क्या लिखा है आपके भाषा में भी यही लिखा है ना, जय ने मृत्यु को निगल लिया। अब आप बताओ दुनिया में सबसे खतरनाक, शैतान से भी खतरनाक कौन है? मृत्यु। मौत से डर लगता है ना सबको, अच्छी तरह समझना। लेकिन अगर आपका मेरा परमेश्वर चाहता है मौत के ऊपर जय पाओ, ताकि मौत भी आपके सामने आके क्या हो जाए, कांप जाए कि मैं इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। जो बोलते ना काल आ गया, मौत का काल आ गया, लेकिन वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? आपको और मुझे जिस परमेश्वर ने अपने लहू की कीमत देकर खरीदा है, चाबी उसके पास है। वो कहता है जब तक मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं, जब तक वो चाबी नहीं लगाएगा आपको मौत आ नहीं सकती। ये कैसे हो गया अच्छी तरह समझना, क्योंकि जब आपने प्रभु के ऊपर विश्वास किया, आपने इस जीवते वचन पर विश्वास किया, तो इस विश्वास के द्वारा आपके जीवन में जो परमेश्वर की आत्मा ने काम किया और आपको अपने परमेश्वर को जानने का जो मौका मिला। क्यों? ये जीवन का करता है। एक मरियम को कहता है पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। हालेलुया, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। तो ये जीवन का करता है। आप जब इसको पहचान गए तो फिर आपके अंदर मौत का भय रहेगा। अच्छी तरह समझना, शैतान आपको पाप में डालकर रखता है ताकि परमेश्वर की आशीषें आपके ऊपर ना आए, जीवन आपके ऊपर ना आए, आप मौत की तराई में जाओ, जीवन में ना जाओ। इसलिए जब पापी स्वभाव हमारे अंदर है और पाप में गिरे रहते हैं, तो बीमारी आ गई तो डर तुरंत आ जाएगा। लेकिन अगर पाप के ऊपर जय मिल गई फिर डर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब तक पाप राज्य कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा, जब तक पाप राज्य कर रहा है आपके ऊपर, तब तक मौत भी आपके ऊपर राज्य कर रही है। आपने आपको पाप से छुड़ाया तो किससे भी छुड़ाया? मौत से छुड़ाया। इसलिए हम बोलते ना नए साल में जो सीखा, नई सृष्टि, मौत से छुड़ा लिया। कैसे हो गया ये? कैसे हुआ?
जब आपने प्रभु यीशु मसीह के वचन पर विश्वास किया, आप प्रभु के पीछे चलना शुरू किए, वो किसी भी बहाने से वचन आपके पास पहुंचा। किसी ने गवाही दे दी, किसी की बीमारी ठीक सुन के आ गए हैं, कोई बीमारी के कारण, कोई क्लेश के कारण, तरह तरह की बातों से लोग प्रभु के पास पहुंच गए आप। लेकिन जब वचन जो आपके दिल में गया, उसने अंदर क्रिया किया। जैसे आग जलाते हैं ना, तो कई बार जल्दी जल्दी आग बुझ जाती है, लेकिन उसमें धुआं उड़ता रहता है। तो मालूम है ना, फूंक मारते हैं, गांव में जो चूल्हा जलाते थे, तो जब फूंक मारते मारते लाल होके वापस आग जल जाती है ना। इसी प्रकार थोड़ा सा काम जो आपके अंदर शुरू हुआ, वो धीरे धीरे सुलगते 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 आगे पहुंचा, फिर एक आग जलने लगी। पहचान में आना आसान नहीं है। वो आग इसीलिए जली कि आप अपने बनाने वाले की पहचान में आए। आपके दिल में, आपके अंदर वो काम इसीलिए हुआ, वो क्रिया हुई, क्या ये सच है, क्या ये परमेश्वर है। तो आप इसको जानने के लिए एक एक कदम आगे बढ़ाते गए, और जैसे आपने बढ़ना शुरू किया, वैसे ही पवित्र आत्मा ने आपके जीवन में काम करना शुरू किया। फिर आपने विश्वास कर लिया, और जब विश्वास किया तो आती है बात बपतिस्मा लेने की। क्यों बपतिस्मा? बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है? विश्वास कर लिया व्यक्ति को, बपतिस्मा इसलिए लेना है कि पुराने मनुष्य को दफनाना है। पुराना मनुष्य है हमारे अंदर की जो शारीरिकता, पुराना मनुष्य स्वभाव, अगर उसे दफनाएंगे तभी तो नया मिलेगा, नहीं तो पुराने में चलते रहेंगे, फिर वो क्या करेगा, गड़बड़ हो जाएगी, पुरानी बातें आएंगी, पुराना स्वभाव आएगा। लेकिन उसको दफनाकर नए में यीशु मसीह को पहनकर चलना, क्योंकि फिर रास्ता सरल हो जाएगा। आप पुराने को लेकर चल नहीं सकते, इसलिए बपतिस्मा पानी में डुबा कर किया जाता है। पूरी तरह से शरीर को डुबा देते हैं। तो डूब गया तो वो उसका मतलब है उसकी पाप की दफनाई हो गई। तो देखो, अगर पाप जिंदा है तो उसे दफना नहीं सकते, पर अगर वो मर गया तो दफना सकते हैं। जिंदे शरीर को दफना नहीं सकते ना, मरे हुए को दफना सकते हैं। इसी तरह जिस इंसान के अंदर पाप के लिए जीने का मन है, उसको बपतिस्मा नहीं है। मतलब पाप क्या है? अपनी मन मर्जी, इच्छाओं में, लालसाओं में, इन सब में जीने का मन है। जो प्रभु के पास आता है कि प्रभु हाँ, मैं अपने जीवन से हार गया, मैंने अपना जीवन बहुत जी लिया, लेकिन मैं कहीं भी शांति नहीं मिली, मुझे छुटकारा नहीं, अब मैं तेरे पास आया और मैं अपना जीवन आपको देता हूँ, ताकि आप क्या करें, इसे चलाएं। और जब आप प्रभु के हाथ में जीवन देते हो, फिर आपको पीछे मुड़कर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? जीवन सरल चलेगा, क्योंकि बनाने वाला चला रहा है। वो है जो कहता है मांगने से पहले तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है। लेकिन उससे पहले अपने जीवन को खुद चला रहे थे, परेशान थे, समझ ही नहीं आ रहा था, रास्ते खुलते ही नहीं थे, सारी जगह पे जहाँ भी जाते थे बंद ही बंद है, परेशानी है। क्यों? बनाने वाला साथ नहीं है। पर बनाने वाले को आपने पहना, तो इसलिए जब आपने इसे पहना तो सबसे पहली बात, पाप के लिए एक व्यक्ति मरा, उसकी पहचान, उसका ये जो ग्रह है, ग्रह समझते हैं ना, राशिफल जो लोग देखते हैं ग्रह समझते होंगे, सोम, शुक्र, शनि, है ना, बुध, ये सब ग्रह जो, ये जो ग्रह हैं, इनसे रिश्ता कट जाता है। क्या होता है? पाप से आप मर गए तो आपका कहाँ से रिश्ता कट गया? संसार से। इसलिए वचन में लिखा है, फिर इन ग्रह में, ग्रह क्षेत्र में आपका वातावरण का, जीवन का, ध्यान से सुनना, सवाल करना नहीं समझ आएगा। तो फिर आपका वातावरण
इस पृथ्वी से नहीं रहता, क्योंकि यहाँ से नाम कटा और जीवन की पुस्तक में नाम लिख दिया। अब आपके ऊपर मौत की जय नहीं है। क्यों? क्षेत्र से बाहर हो गए आप। ये होता है सबसे बड़ा काम। इसलिए लिखा है जिसका नाम वो जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा गया वो उस आग की झील में, ऐसा प्रकाशित वाक्य में। लेकिन मैं आपको ज़्यादा डीप नहीं ले जा रहा, पर अगर आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया तो ये उद्धार की पहचान क्या है। अब इस ग्रह में आपका क्या नहीं है। अब आपकी जो जन्म पत्रिका है उसको आप क्या करेंगे, मिला के देख लो, अब काम नहीं करेगी। पंडित भी परेशान हो जाएगा, कहेगा यार तुम्हारे ग्रह ये क्षेत्र क्या है, लिखा तुम्हारे जीवन में इधर जाना है, तुम तो इधर जा रहे हो, क्योंकि आत्मा उधर ले जा रही है, उल्टा चल रहा है। फिर आपके ऊपर कुछ भी काम नहीं करेगा। फिर वचन ये भी कहता है आपके ऊपर तंत्र मंत्र ओझा भी काम नहीं करेगा। ओझा तो तब काम करेगा ना जब इस वातावरण में आप होंगे। अच्छी तरह समझना, छुटकारा जो बोलते हैं ना, आत्मा का छुटकारा। शरीर में आप इसी पृथ्वी पर हो, इसी वातावरण में हो, लेकिन आत्मा में आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा। इसलिए वचन में लिखा है मैंने तुम्हें स्वर्गीय स्थानों में प्रवेश करा बिठाया। कराएगा नहीं, कराया। इसलिए मौत की प्रभुता नहीं, उससे निकल गए। लेकिन बहुत लोगों को ये एहसास ही नहीं होता कि हमें उद्धार मिल गया, हमें मुक्ति मिल गई। उन्हें शैतान ना धोखे में रखता। इसलिए मैंने पहला वचन आपसे लिखा कि ताकि आपको ये अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होते, ये बात आपको समझ आना। तो ये आपको समझ आना, अधोलोक के फाटक प्रबल यानी कि अंधकार की शक्ति आप पे प्रबल कब हो रही है? जब तक जीवन प्रवेश, पर जीवन प्रवेश हो गया, आपने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया है, तो मौत के ऊपर जय मिलती है। ना कि आपका कोई धर्म बदलता है। धर्म नहीं बदलता, मजहब नहीं बदलता, हमारा मन परिवर्तन होता है, जिसके लिए प्रभु यीशु ने प्रचार किया, मन फिराओ स्वर्ग राज्य निकट आया। तब निकट आया था, लेकिन अब कहता है आज अगर हम प्रचार करेंगे स्वर्ग राज्य हमारे बीच में है। कौन है? पवित्र आत्मा है। हालेलुया। यीशु मसीह के जाने के 10 दिन के बाद आ गया। अब स्वर्ग राज्य हमारे बीच में है, इसमें हमें राज्य करना है। स्वर्ग राज्य कौन है? अविनाशी राज्य। तो इसलिए तो पौलुस लिख रहा है कि हमें पवित्र का स्थान में प्रवेश कराया, कराएगा नहीं, कराया। तो हम जब आराधना करते हैं तो परमेश्वर की हजूरी में करते हैं। हमारे शरीर यहाँ जरूर बैठे, आत्मा प्राण प्रभु की उपस्थिति में होता है। तो इसलिए उसके राज्य में प्रवेश कराया। और अगर हम उस राज्य के नागरिक बन गए, यहाँ लिखा भी है तुम अब कहाँ स्वर्ग देश के, कहाँ के? सियोन के नागरिक बनाया। देखो नागरिकता लेने के लिए अगर बाहर देश चले जाएं तो नागरिकता लेने के लिए बहुत पैसा खर्चना पड़ता है, पर प्रभु को आपने पहन लिया, ग्रहण किया, आपको स्वर्ग राज्य के नागरिक बन गए, सदस्य बन गए, है ना। सोच कर देखिए कितना ऊंचा सौभाग्य। तो अगर वहाँ के नागरिक बने तो वहाँ की सब चीज़ों पर क्या भी है आपका। जैसे समझने के लिए हम अपने देश में रह रहे हैं, हमारे देश में ज़्यादातर जो अब तो बहुत ज़्यादा प्राइवेट हो रहे हैं, सरकारी चीज़ें, ये सब किसकी है? प्रॉपर्टी पब्लिक की, क्योंकि सब टैक्स के पैसे से है। कौन देता है? आप सोचेंगे हमने तो कभी टैक्स नहीं दिया। भाई आप जो खाना खाते हो ना, वो पहले ही टैक्स कट गया। आपने जो कपड़ा पहना है ना, इसका टैक्स पहले ही कट गया। आप जो कुछ यूज कर रहे हैं सबका टैक्स सरकार ले चुकी आपके। तो इसमें इसका मतलब क्या हो रहा है? इसलिए तो प्रचार होता रहता है कि अपनी संपत्ति का ध्यान करो, हैं? ये तुम्हारी निजी संपत्ति है, स्टेशन पे लॉसमेंट होती रहती है ना, है? ध्यान करो, केयर करो। मतलब अपना समझ के अपनी गाड़ी भी यूज कर रहे हो तो आप ट्रेन में भी बैठ रहे हो तो गंदगी ना फैला, अपना समझ के वो यूज करो, क्योंकि साझेगा हो गया सरकार ने।
तो इसी तरह स्वर्ग में अगर आपको फिर वचन में लिखा तुम्हें आपको मुझे स्वर्ग राज्य के वारिस बनाया। खाली परमेश्वर हवा में बात नहीं कर रहा है, लिखित में कह रहा है वारिस बनाया, बनाएगा नहीं। फिर वचन में लिखा है ले पालक होने का पद मिला। इसका मतलब है आपको प्रभु के घर में जन्म लेने का अधिकार। गोदनी वचन में स्पष्ट लिखा है जन्म लेने का अधिकार। ये बात आपके दिल में जानी है। देखो जी, अगर हम किसी के बच्चे को गोद लेते हैं तो वो गोद लिया हुआ बोला जाता है, लेकिन अगर किसी घर में पैदा हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? जन्म सिद्ध अधिकार। सच है ना? वो इस अभी समझो मेरा बेटा है तो उसको मेरी सब चीज़ों पर क्या हो गया है? अगर मेरे को कुछ हो जाए तो सब अधिकार उसे मिल जाए। क्यों? जन्म हुआ है, गोद लिए हुए को नहीं। तो प्रभु का वचन कहता है आपको मुझे उसने गोद नहीं लिया, उसके घर में जन्म लेकर इसलिए नई सृष्टि सिखाया था नाइट में मैंने। अगर समझ आएगा तो ये भी थोड़ा थोड़ा समझ आएगा, नहीं तो सवाल करना। जन्म लेने का सौभाग्य। इसलिए तो निकोदेमुस को यीशु मसीह ने कहा, वो बूढ़ा है, वो कहता है कि मनुष्य कैसे बूढ़ा होकर अपनी नया जन्म ले सकता है। ऐसे ही बोला है ना यूहन्ना 3 में। तो देखो यीशु ने कितना साफ जवाब दिया। पढ़ लीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 4 से पढ़ लीजिए 7 तक। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। बस, हालेलुया। गुरु है, उम्र वाला है, ज्ञानी है। रात के समय यीशु मसीह के पास आके पूछ रहा है, मनुष्य जब बूढ़ा हो जाएगा क्या अपनी माँ के गर्भ में दोबारा प्रवेश करके जन्म ले सकता है? तो यीशु ने स्पष्ट किया, कहता है अवश्य है कि नए सिरे से जन्म लेना है। और कैसे लेना है? जल और आत्मा के द्वारा। जल और आत्मा के द्वारा, क्योंकि लिखा है जो शरीर से जन्मा वो शरीर है। मतलब आपको अविनाशी राज्य का अधिकारी बनना है तो क्या होना है? आपके इस पुराने मनुष्य को, ऐसे ही लिखा है, पुराने मनुष्य को दफनाना, तो ही तो नए में चलेंगे। और अगर हमारे पुराने मनुष्य की दफनाई नहीं हुई तो फिर नया तो हमें मिला ही नहीं। तो हम समझ लीजिए, आप कनाडा चले गए, वहाँ नागरिकता का फॉर्म तो भर दिया, सारा काम कंप्लीट कर दिया। जब आपका पेपर पास होना था उसी समय कानून बन गया, अब नई नागरिकता नहीं मिलेगी। प्रोसेसर तो पूरा हो गया लेकिन वो कानून बन गया, अब आपका काम अटक गया। तो क्या आप नागरिक बन जाएंगे कनाडा में? नहीं बन पाएंगे। क्या हो गया है? वो कानून बंद कर दिया, अब नागरिकता नहीं दे रहे किसी को। तो इसी तरह अगर आपको स्वर्ग राज्य के नागरिक बनना है, अधिकारी बनना है, तो नए सिरे से जन्म लेना। मैं नहीं कह रहा, प्रभु यीशु कह रहे हैं। ये आत्मिक जन्म है। इसमें इसलिए उस ज्ञानी को बताता है, वो कहता है ये कैसे हो जाएगा? एक बूढ़ा आदमी कैसे दोबारा जन्म ले सकता है? तो यीशु मसीह कहता है
तू विश्वास करता है हवा किधर से आती है किधर को जाती है, तू जानता है? तो बोलता है ये कैसे होगा? बोलता है जब मैंने तुझसे पृथ्वी की बात करी तो तुझे समझ नहीं आ रहा, यदि मैं तुझसे, तू गुरु है, यदि मैं तुझसे स्वर्ग की बात करूं तो तुझे कैसे समझ आएगा? मतलब हवा को महसूस करते हैं पर कहां से आती है हमें ये जवाब दे नहीं पाया निकोदेमुस। तो इसी तरह यीशु कहता है आत्मा से जन्मे हुए भी ऐसे ही होंगे। तो आत्मा का जन्म, अगर आपके सर के बाल पक गए कोई बात नहीं, आप जन्म ले सकते हो। हालेलुया। आप प्रभु के राज्य में प्रवेश करने के लिए, और जन्म तभी पहले, इसलिए पहले उसे जाने, तब हियाव आता है। हियाव समझते ना, ताकत आती है। बीमारी के सामने ताकत आएगी, क्लेश के सामने आत्मा में ताकत, शेर बन जाओगे हैं? समस्याओं के ऊपर कैसे, ये क्यों? आप अपने बनाने वाले को जान गए, इसलिए अब आपको क्या नहीं है, आपको पता है सामने वाला तलवार गर्दन पे रख के बैठा, लेकिन ये तलवार फिर भी मुझे मार नहीं सकती, क्योंकि जब तक वो ऑर्डर ना करे। इतना तक विश्वास होना है। हालेलुया। कि मतलब कई बार जब परख होती है तो प्रभु तो अच्छे से परखता है ना, कहता है 3 गिनेंगे, क्या कर दो? इनकार। मैं एक गवाही बताता हूँ, एक पास्टर जी ने हमारे बताई थी, उनमें भी ऐसा लिखा है। तो 40 लोगों को मौत की सजा दे दी। कितने लोगों को? 40। उनको यीशु मसीह को मानते थे, उनको बोला यीशु मसीह को छोड़ दो, तुम्हें माफ़ कर देंगे। बर्फ़ समझते ना, पूरा आइस का जो बाहर कंट्री में बर्फ़ गिरती रहती है, तो उन्हें कच्छे में रख के 40 के 40 को गोल घेरा बना के घुमाने शुरू कर दिया, और बाजू में एक टेंट लगा दिया, और उसमें खाना पीना, चिकन मटन सब कुछ रख दिया, गरमाइश, आग, कंबल, रजाई। इनकार करो, इसमें आ जाओ। नहीं। आधी रात जब पूरा शरीर ठंडा होकर जमने लगा तो 2 लोग, उनका मन कच्चा हो गया। ये सच बात है, क्योंकि ये यीशु सन की किताब में भी लिखा है, सच्चाई है वो। तो 2 लोगों का मन कच्चा हो गया, वो बेचारे चले गए उसमें। और लगभग जो सिपाही समझते हैं, जो मतलब समझो आर्मी वाले, पुलिस वाले, वहाँ वो देख रहे थे, सैनिक देख रहे थे, वो देख रहे हैं 40 मुकुट चल रहे हैं गोल, और 2 के नीचे कोई नहीं। तो फटाफट वो सैनिक अपना कपड़ा उतार के उसके नीचे चले गए। मालूम है, मौत गई, लेकिन क्या मिला उन्हें? जीवन का। ये असली घटना है, क्योंकि ये बर्तन तो, ये देखिए, ये शरीर हमें कपड़े की तरह बदलना है। मैंने बताया था नाइट में, अगर आपने वचन सुना होगा, है ना? तो ये तो कपड़े की तरह बदलना है, इसे तो हमने छोड़, लेकिन हमारे आत्मा प्राण को मौत, इसीलिए जीवन मिलता है। इसीलिए तो युगन युग का नरक है। जब शरीर खत्म हो जाएगा तो आत्मा प्राण जलती रहेगी युगन युग नरक में। लेकिन अगर उद्धार पा लिया, अपने बनाने वाले को जान लिया, तो क्या है? फिर जीवन। तो वहाँ पे 2 लोग, क्या इसी प्रकार बहुत लोग समस्या के सामने घुटने टेक देते हैं, हार जाते हैं। प्रियो, याद रखना, आपने हाथी पार कर दिया होगा, पूंछ पे आप हार मत मानो। पूंछ तकलीफ देती है, लेकिन याद रखना, ये पूंछ आपने पार कर दी तो आपको जीवन भी तो मिल रहा है कभी भी। इसलिए ये आत्मा दलेरी देती है। आत्मा आपको साहस छोड़ने, तो नीति वचन में लिखा है 24:10 में कि यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। तो मतलब आपका हौसला जो है ना, ये आत्मा से मिलता है। इसलिए आप आत्मा में, बेशक शरीर में आप बिल्कुल करके हो, आपको शरीर में कोई भूख मारे गिर जाए, लेकिन आत्मा में अगर आप चट्टान है ना, क्या करेंगे? हिल जाएंगे।
आत्मा में उतना मजबूत बनना है। तो असली जीवन आत्मिक है, शरीर नहीं है, शरीर नहीं है। तो इसका मतलब देखो, अभी हम तो महाराष्ट्र में हैं, सब आए हैं, लेकिन यहाँ पे एक समय बाला साहब ठाकरे जी का क्या चलता था, बोलवाला चलता था ना। कितना बड़ा इंसान था, एक शब्द पे अगर मुंबई रुक जाए तो रुक जाएगी। उसने कभी पॉलिटिक्स लाइन में नहीं आया, लेकिन कौन बनेगा निर्णय वही करता था। ताकत, शब्द इतना खतरनाक था उसका। सोच कर देखो कैसा इंसान था वो। आज भी आप बैनरों में देखोगे, हाइट भी छोटी, बिल्कुल पतला सा, लेकिन मालूम है बड़े बड़े डॉन भी क्या करते थे। क्यों, समझ आ रहे ना? इसलिए आत्मा की शक्ति जो कर सकती है ना, वो क्या नहीं कर सकती, शरीर हमारी। इसलिए आत्म, यहाँ लिखा है विपत्ति के समय यदि तू सांस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। प्रिय, आत्मा में बलवंत बनाना चाहता है आपका मेरा परमेश्वर। शरीर में शरीर हम यही छोड़ जाएंगे। तो अगर आत्मिक जीवन में आपको बढ़ना है तो आत्मा में जन्म भी लेना। अब जन्म लोगे तो अधिकारी, जन्म सिद्ध अधिकार बनोगे कि नहीं? है पिता करके बोलोगे। गोद लिया हुआ थोड़ा ही है, जन्म लिया है, और जन्म लिया तो मांगने की जरूरत नहीं, सब मेरा ही है। समझ आ गया ना? अभी बोलने की जरूरत नहीं है, जन्म सिद्ध अधिकार। इसलिए आपको मुझे उसके घर में जन्म लेने का सौभाग्य। इसलिए अब वो हमारा पिता, हम उसके बेटे बेटियां। तो अब आप बताओ, जब बीमारी आ गई बेटे के बेटी के जीवन में, क्या बाप को चिंता नहीं है? आपसे ज्यादा है। लेकिन वो कह रहा है बेटा मैं कितनी बार छुड़ाऊंगा, बेटी मैं कितनी बार छुड़ाऊंगा, इसको हराओ तुम। मैंने तुम्हें अधिकार दिया, तुम इसे हराकर मेरे पास आओ। लेकिन हम कहते हैं प्रभु हम तो आपको मानते हैं, हम आपकी प्रार्थना करते हैं, हमें छुड़ा लो, हमें छुड़ा लो। प्रभु कहता है ये कैसा इंसान है, समझ क्यों नहीं रहा? मैं कह रहा हूं तू इस पर जय पा, आ जा, तेरे पास वो अधिकार है, तू इसे हरा सकता है। लेकिन तू क्या नहीं कर रहा है? समझ ही नहीं रहा है। तू मुझे बुला रहा है कि मैं आऊं तुझे छुड़ाने। देखो मैंने एक कहानी सुनी थी, छोटी सी है, बहुत प्रचारों में। तो एक व्यक्ति बोला कि हे प्रभु मुझे बचा ले, बहुत प्रार्थना करता था। तो एक को नहीं 3-4 को मानता था। तो अचानक कहते हैं उस जगह पे बाढ़ आ गई। चलो ये व्यक्ति अपने छत पे खड़ा हो गया और बोला मुझे तो मेरा परमेश्वर बचा लेगा। तो हेलीकॉप्टर वाले, आर्मी वाले आए, कहते हैं काका जी इस पे चाचा जी चढ़ जाओ, ऊपर आ जाओ। क्या नहीं 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 तुम जाओ, मुझे मेरा परमेश्वर बचा ले। एक लकड़ी आके रुकी, बड़ी लकड़ी। उसके मन में आया इस पे बैठ जाऊं क्या? तो नहीं नहीं मुझे तो मेरा परमेश्वर बचा लेगा। थोड़ी देर में नाव वाले भी पहुंच गए, कह रहे हैं अंकल आज। नहीं 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 कह रहा मुझे तो मेरा परमेश्वर बचा लेगा। वो भी चले गए। थोड़ी देर में वो घर गिर गया, ये भी मर गया। अब ऊपर पहुंचा तो कहता है हे प्रभु तूने मुझे बचाया। कहता है भाई जो आर्मी वाला किसने भेजे थे? मैंने ही तो भेजे। और लकड़ी तेरे पास किसने भेजी? मैंने भेजी। वो नाव वाले को किसने भेजा? मैंने भेजा। अब तू क्या चाहता था मैं खुद चल के आऊं? समझ रहे? मैंने तेरी, लेकिन इसी तरह हम क्या चाहते हैं? हम नहीं, आपका मेरा परमेश्वर चाहता है आप जय पाएं, आप इन शक्तियों को हराएं, आप पैसे की शक्ति को हरा दें, पैसे पे हमेशा राज्य करोगे। पर अगर आप पैसे की ताकत को नहीं हराते, पैसा आपके ऊपर राज्य करेगा। आप बीमारी को नहीं हराओगे तो बीमारी आप पर एक गई दूसरी आ जाएगी, दूसरी गई तीसरी आ जाएगी। कब तक प्रभु आएगा? पर अगर आप उस पर जय पालोगे तो वो भी जाके बताए कि खतरनाक है, बच के रहना, ये छोड़ता
यानी कि जब एक अंधकार की शक्ति को आप हराते हो, वो 10 को जाके बताता है ये खतरनाक है, बच लेना, मुझे बहुत बुरी तरह मारा इसने। समझ आ रहा है? समझ आ रही ना मेरी बात? मैंने आपको पहला वचन पे ही हूँ, जो अपने परमेश्वर को जानते हैं वो हियाव बांध कर बड़े बड़े काम करेंगे। जो जानते हैं, उन्हें पता है मौत आई है, मौत सामने खड़ी है, लेकिन 1% डर नहीं है आंखों में भी, क्योंकि हे मौत तेरी जय कहाँ है, तेरा डंक कहाँ है? तो मौत तो मेरा कुछ बिगाड़, पर अगर आप तकलीफ में हार जाते हो, शैतान हंसता है, प्रभु निराश होता है, कहता है ये कैसा विश्वासी है मेरा, ये कैसा मेरी बेटी या बेटा है, तकलीफ में क्या कर रहा है, घुटने डाल दे रहा है। इस तकलीफ से हारना नहीं है, इस तकलीफ के ऊपर आना है। वो इंतजार कर रहे हैं कि जय पाके आ जा मेरे पास। हम कहते हैं ना प्रभु तू आगे लेके जा। प्रभु कहता है अच्छा तू तो मेरे से भी ज्यादा तेज है भाई, तो ऐसा कर फिर तू मर के ही आ मेरे पास। यही है फिर, और क्या है? प्रभु क्यों आएगा? उसने आपके लिए सब कुछ कर दिया। शैतान को क्रूस के ऊपर कुचल दिया, मार दिया। अब क्या काम बाकी है? ध्यान से सुनिएगा। 2 भाई थे, 2 भाई। तो उन्होंने, एक ने सांप घर में घुस गया तो बड़े भाई ने उसको मार के डंडे से बाहर खेती के उधर उसमें फेंक दिया। पूंछ हिल रही थी तो छोटा भाई ने उस जाके डंडा लेके बहुत मारा, उसकी पूंछ हिलने तक मार दिया। घर में आया तो बोलता देखो सांप को, बोलता तूने कहाँ मारा था? जब मैंने जाके देखा तो पूंछ कहाँ पर हिल रही थी, मैंने मारा उसे। अच्छी तरह सुनना। इसी तरह आपका, मेरा रचेता, हमारा प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पे शैतान के सर को कुचल गया। अब खाली पूंछ है, क्या हम उसे भी नहीं मार सकते? असली काम तो प्रभु यीशु मसीह कर गया, पाप को खत्म कर गया। पापी स्वभाव हमारे अंदर है, क्या हम पापी स्वभाव को भी नहीं हरा सकते? क्या ये पापी स्वभाव हमारे ऊपर राज्य करके हमें वापस पाप में लेके जाएगा? ये चाहता है आपका मेरा प्रभु। वो चाहता है कि मेरे बच्चे क्या हो, पाप के ऊपर पूरा जय पाए, तब मौत की प्रभुता हट जाएगी। पर अगर पापी स्वभाव को हम नहीं हरा पाए, देखो फिर से समझना, पाप के लिए कीमत प्रभु यीशु ने दे दी। आपको मुझे पाप के लिए कुछ नहीं करना, सब कुछ करके छुड़ा दिया, पूरी कीमत दे दी। लेकिन पापी नेचर है, चाहे हमने बपतिस्मा भी लिया तो भी गुस्सा आता है, सब कुछ आता है। क्यों? स्वभाव। इस स्वभाव को आपने मारना है। ये काम आपको मुझे, अब अगर मैं कहूं कि इसको भी प्रभु करे तो फिर क्या बोले? प्रभु कहेगा बड़ा काम तो मैं कर गया, उसका सर को चल दिया, अब तू इतना सा भी नहीं कर सकता। इतना तो कर ही सकते हैं ना, तो इतना हमें करना ही है। ये है असली लड़ाई। इसलिए आप पैसे की तंगी कितना तंग करेगी? 2 दिन भूखा रहोगे, 3 दिन रहोगे, विश्वास में खड़े रहोगे तो स्वर्ग जब दरवाजा खोलेगा तो कोई बंद। लेकिन बुद्धि से रास्ता बनाते जाओगे और ज़्यादा डूबते ही जाओगे, क्योंकि किस में जा रहे हो? बुद्धि में जा रहे हो। आत्मा में प्रभु के पीछे चलोगे तो उस समस्या के ऊपर जय पालेंगे। लेकिन अगर बुद्धि से चलेंगे तो और ज़्यादा खाई में जाएंगे। क्यों? अपनी ताकत लगा रहे हैं। अगर आपको अपने प्रभु की पहचान आ गई, बिंदास शेर की तरह चलोगे, है? किसी के कर्जदार नहीं बनेंगे। क्यों? हर चीज में तृप्त हो। अपनी आधी में भी इतने आनंदित है कि जो एक खा रहा है वो भी दुखी है। हम अपनी आधी में भी इतना आनंद मनाएंगे, क्योंकि उसमें क्या होगा? स्वर्ग की आशीष, वो आशीष जो कभी खत्म। देखा था ना पूरे अकाल में, विधवा के घर में 1 मुट्ठी मैदा, 1 कुप्पी तेल,
वो बूढ़ी माँ हाथ डालती होगी विधवा और निकालती थी उतना ही। 3.5 साल का अकाल है, पर वो एक मुट्ठी मैदा खत्म हुआ है। वो 2 मछली 5 रोटी। मैं उदाहरण इसलिए आपको बताता हूँ भाई, उसकी आशीष है, लेकिन हम उस काबिल बने कि वो आशीष हमें मिले। वो है, अगर हम है तो प्रमाण दो, इस विरोधी को हराओ। तो इसलिए अगर पहचान आ गई, तब यीशु कह रहा है अधोलोक के फाटक तुम पे प्रबल, अंधकार की शक्तियां आपके ऊपर कभी भी कब्जा फैल हो जाएंगी। वो तो कलीसिया कौन? आप और मैं। हाँ, मैं प्रभु की पवित्र है, आप और मैं है प्रभु की पवित्र कलीसिया। तो सोच कर देखिए फिर कैसा, ऐसे ही नहीं संत बन जाएंगे, ये कलीसिया ही संत बनेंगे, क्योंकि जो आगे जाते जाएंगे वो जय पाते हुए संतों में जाके शामिल हो जाएंगे। बहुत ऊंचा सौभाग्य पिता ने हमें दिया है, लेकिन आज लोग ज़्यादातर चौड़े मार्ग में फंस गए हैं। प्रभु ने वो भी रखा है ताकि भूसा जाने दो उधर। देखिए, ऐसा जब प्रभु का प्रचार तेजी से फैल रहा था, तो कुछ चेले आके बोलने लगे कि प्रभु देखो, तुम्हारे नाम से वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, करने दो। पौलुस को भी आके बोलने लगे, वहाँ भी ऐसा हो रहा है। पौलुस कहता है मैं तो खुश हूँ, चाहे कोई कैसे भी कर रहा है, पर प्रभु का राज्य फैल रहा है, वचन फैल रहा है, मैं इस बात से खुश हूँ। क्योंकि वचन जीवित है, वो खुद ही काम कर लेगा, उसे पता है कौन मेरे योग्य है कौन नहीं है। आया सबके पास है, किसके पास जड़ पकड़ेगा वो जीवन पाएगा, जिसके पास से निकल गया वो बाद में क्या करेगा, हाथ मलेगा, दुख होगा। क्योंकि वो तो नरक के दरवाजे पे पता लगेगा, भाई आया था जीवन, लेकिन मैंने उसे पकड़ा, मैंने जीवन को अपना बनाया नहीं, ये हालत हो जाएगी। तो प्रार्थना करें कि प्रभु ने अगर हमें ये अधिकार दिया है, वो कह रहा है कि अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, तो आपके अन्न जल पर, आपके जीवन पर, आपके शरीर में, आपके बच्चों में किसी के ऊपर भी अंधकार की ताकतें अपना कब्जा कर नहीं पाएंगी। लेकिन आपको शासन करना है, शासन समझते हैं, आपको राज्य करना है, तब होगा। आपको इस पाप को हरा देना है, तब ऐसा होगा। लेकिन अगर आप दोनों नावों में चलते रहेंगे, जैसा मैं सुबह भी एक उदाहरण दे रहा था, ख़त्म कर रहा हूँ। जैसे बहुत लोग हैं, जैसे पुराने टाइम पे मालूम है ना, वो संतरे की गोली आती थी, टॉफ़ी, तो वो बहुत कड़क होती थी, उसको चूस चूस के ख़त्म ही नहीं होती थी। हैं 25 पैसे की 5 मिलती थी मेरे टाइम पे, तो उसको उसके पेपर भी, रैपर भी बहुत अच्छा होता था। तो उसे वापस क्या करते हैं बच्चे, डाल के फिर जेब में रख लेते थे। फिर उसका स्वाद खत्म हो गया मुंह का, फिर निकालते थे, फिर चूस लेते थे, फिर चूसते थे, फिर निकाल के पैकेट में डाल के, वो ख़त्म ही नहीं होती थी। सच है ये, और देखा भी है मैंने, खाया भी है, मैंने भी किया है ऐसा। इसका मतलब, ये उदाहरण इसलिए बहुत लोगों में, प्रभु के लोगों में आज भी पाप का भी स्वाद लेते हैं, बीच बीच में प्रभु के साथ भी चलते हैं। मुंह में से स्वाद खत्म हो गया ना बच्चे के, फिर वापस याद आता था, वो निकाल के फिर खाता है। इसी तरह प्रभु में चल रहे हैं, हालेलुया प्रभु कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में संसार का भी पूरा स्वाद लेते हैं। तो इनमें कभी जीवन आएगा? क्योंकि दोनों तरफ का स्वाद लेते हैं, तो इनको जीवन मिलेगा नहीं। एक तरफ चला, यीशु ने साफ कहा, 2 स्वामी की सेवा कुछ नहीं मिलेगा। एक तरफ, या तो संसार धन की, या अपने प्रभु। तो प्रभु की तरफ होकर चलना है। इसलिए प्रभु को करीब से जानना है। जानेंगे कैसे? जब आप अकेले प्रार्थना करेंगे, आपको छुएगा। देखिए, मैं ख़त्म कर रहा हूँ। जब मैं प्रभु में आया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। पहले तो एक ही सवाल था, अरे जो खुद क्रूस पे चढ़ गया, जो अपने आप को नहीं बचाया, वो हमें कैसे बचा सकता है?
चलो ठीक है, ये पास्टर ने उपवास रखे, जाके मिलता हूँ। मिलने गया मैं, वो पास्टर उपवास में बैठा था, तो मैं हैरान हुआ, वो व्यक्ति उपवास रख के बैठा। फिर मैं देखा उनके जीवनों में बड़ा प्यार है। मैंने बोला यार भी हमारे, मैं हिंदू परिवार से ही हूँ, तो मैंने बोला हमारे देवी देवताओं के पास कितने हथियार हैं, वो तो बदला लेते हैं, और ये कैसा, ये तो वो शक्तिशाली हैं, ये कैसे? ये बात को मैंने ढूंढना शुरू किया कि नहीं, पर जब मुझे इस बात की पहचान आई, मैं बहुत अपनी मूर्खता पे रोया कि अगर ये ना चढ़ता क्रूस पे तो मानव जाति का छुटकारा नहीं होता। सच में इसने अपना बलिदान दिया ताकि आपका मेरा छुटकारा हो। और निष्कलंक लहू इसी के पास था पूरी दुनिया में, और किसी के पास नहीं था। ये समझ नहीं थी उस समय, तो इसलिए सोचता था अरे जो खुद को नहीं बचाया हमें कैसे बचाएगा। लेकिन बाद में पता लगा भाई ये अगर ये ना चढ़ता तो मुझे कभी जीवन नहीं मिलता। ये तो इसलिए मरा, मेरे पापों के लिए मरा। जब वचन में पढ़ता हूँ, आने वाले दिन में मैं आपको बताऊंगा यीशु मसीह नरक में गए, तो आपका मेरा, प्रदीप का प्राण नरक में जाना था। अच्छी तरह समझना, नरक में गए, नरक की आग प्रभु यीशु मसीह तड़। जब मालूम है कलवरी क्रूस पे चढ़ाया तो 3 घंटे अंधेरा छा गया, मौत का दूत आया, उसका प्राण आत्मा लेके, जब बोलता ना हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, वो लेके गया नरक में। नरक की आग, नरक चिल्ला उठा, ऐसा लिखा है। कहता है कोई निर्दोष आ गया, इसका मतलब यीशु मसीह ने नरक की आग को सहा। क्यों? ताकि आपको और मुझे ना सहना पड़े। यीशु ने पाप की पूरी कीमत दे दी ताकि हमें ना देनी पड़े। हमने इन दिमाग से कितने विचार गंदे सब किए, उसने कांटों का ताज पहना। हमने इन हाथों को कितने बुरे कामों में डाला, उसने कीलें ठुकवाई। हम इन पैरों से कितने गलत मार्ग में चले, उसने उसमें भी कीलें ठुकवाई। कहते ना पेट के लिए सब करते हैं, उसने पंजर में भाला घुसवाया। कहते ना कुछ लोग पापी पेट का सवाल है। उसने पूरी कीमत अदा करके जो आपको मुझे देनी थी उसने दी। इसलिए वचन में लिखा एक मरा तो सब मर गए, और वो इसलिए मरा ताकि आगे से जो जीवित है वो अपने लिए ना जिए वरन अपने बनाने वाले के लिए जिए। समझ रहे? कीमत दी है हम आपके मेरे प्रभु ने, हमें अब कोई कीमत देने की, उसने पूरी कीमत। लेकिन अब आपको मुझे पापी स्वभाव के ऊपर जय पाना। और ये कैसे हो सकता है? अंधकार की शक्तियों के ऊपर जय पानी है, इस संसार के ऊपर जय पानी है। ये आपके मेरे कैसे कर सकते हैं? आत्मा के द्वारा संभव है। हम अपनी ताकत से ये नहीं कर सकते। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम शैतान के सर पे खड़े होकर उसे पैरों के नीचे रोन सकते हैं। मनुष्य ताकत से नहीं हो सकता है, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा संभव है। इसलिए प्रभु चाहता हम सब आत्मा से परिपूर्ण हो। लेकिन जब तक बर्तन तैयार नहीं होगा, आत्मा आएगी आएगी जाएगी, काम कर रही है। हम गीत गा रहे थे ना, मनों में हमारे घर तू बना, घर तू बना। जब घर बन जाता है तभी तो उसमें रहना शुरू करते हैं। ऐसा है आपने चारों तरफ की दीवारें बना दी, आप खटिया लगा के कमरे में सब कुछ डाल के सोएंगे? छत भी बनाएंगे ना, प्लास्टर भी करेंगे, अंदर टाइल भी, वो बोलते हैं आज तो टाइल आ गई कंप्लीट, फिर कलर भी करेंगे, फिर बिजली की वायरिंग, सारा कुछ करके तब उसमें आप रहना शुरू करोगे। तो आपका मेरा परमेश्वर काम तो चल रहा है, बन गए कितने पता नहीं, वो प्रभु को पता है। लेकिन जब बन जाएंगे और जब वो वास करेगा तो अंधकार की शक्तियां दूर भागेंगी। उन्हें पता है कौन आ रहा है, प्रभु की बेटी आ रही है, प्रभु का बेटा आ रहा है। शक्तियां एरिया छोड़कर भागेंगी। आप उस गांव के अंदर घुस रहे, क्यों? जीवित वचन आपके अंदर है, जीवित परमेश्वर आपके अंदर है।
दुष्ट आत्माएं चिल्लाने लग जाएंगी। आप रिश्तेदारों में चले गए, कोई बैंड खेलने लग जाएगी, वो कहेगी वे जल्दी इसको हटाओ, यहाँ से हटाओ। क्यों? सामना नहीं कर पा रही सच्चाई का। तो आप कहेंगे मैं तो सिर्फ विश्वास करती हूँ, मैं तो विश्वास करता हूँ। ये होगा। वचन में लिखा है पहली सदी के लोगों जो सेवक थे उनकी छाया गिरती थी, लोग चंगे हो जाते थे। आपके जीवन से रिजल्ट आएगा, जीवता परमेश्वर है। आपने कोई धर्म नहीं बदला, क्या मन बदला है। आप वही हो जो है, वही सब नाम है, हालेलुया। लेकिन क्या बदल दिया? अंदर वाला। पहले संसार चलाता था, बर्बाद था, अब बनाने वाला चला रहा है जीवन को, इसलिए कोई घटी। ये बात है। ठीक है, आज के लिए इतना। इसमें कोई सवाल है आपका? समझ आया ये वचन? ठीक है भाई मनोज, लास्ट प्रार्थना करके ख़त्म करेंगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। जी मेरे पिता, धन्यवाद देते हैं इस मौके के लिए, सौभाग्य के लिए प्रभु, आपकी बड़ी उपस्थिति के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने आत्मिक माहौल बना के दिया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद मेरे पिता। असीम सामर्थ के लिए प्रभु धन्यवाद, कृपा के लिए प्रभु धन्यवाद। जी मेरे प्रभु आपने एक कृपा दी, सहायता किया, मदद किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। जी मेरे पिता। प्रभु प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए प्रभु, आपने बड़ी गहरी बातों को रखा है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। जी मेरे प्रभु जितने लोग प्रभु आपको जानते हैं, पहचानते हैं प्रभु जी, जी मेरे वे लोग बड़े ही आपके साथ में, बड़े गर्व के साथ में, बड़ी सामर्थ के साथ में प्रभु जी बड़े बड़े काम करेंगे प्रभु। आमीन। जी वो काम प्रभु जो आपने एक को सौंपा है प्रभु, जी मेरे वो शारीरिक नहीं है बल्कि आत्मिक है परमेश्वर जी मेरे। जो प्रभु आप पे विश्वास करते हैं प्रभु जी। प्रभु शैतान के गड़े को ढा देंगे प्रभु जी मेरे प्रभु। हम विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज के वचन को प्रभु खोल कर दिया, इसके लिए धन्यवाद। यस। आपके दास दासी को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, और वचन को खोल कर देने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी मेरे प्रभु आप अपने हाथों में लेकर इस्तेमाल किया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। आज का वचन है कि हृदय की पाटिया पे प्रभु आप लिख दीजिए, यस मेरे पिता, ताकि आने वाले समय में 100 गुना फल लेकर आने पाए। जी मेरे गवाही हो प्रभु जी। जी प्रभु यही वचन इनके उठते बैठते चलने लेटने में काम करने पाए। यस मेरे पिता। जिस नगर में जहाँ भी जाए प्रभु ये वचन इनके जीवन में काम करने पाए। जी मेरे पिता। वहाँ का वातावरण प्रभु ये वचन बदल दे पर यस मेरे। वहाँ के लोगों को प्रभु यही वचन बदलने पाए परमेश्वर। जी मेरे। तो प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपका वचन सामर्थ्य है प्रभु जी, आपका वचन दो धारी तलवार है परमेश्वर। जी मेरे। सुनने और बोलने दोनों वालों को आर पार छेदता है प्रभु जी। जी मेरे। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि आपका वचन प्रभु महान है परमेश्वर। जी प्रभु एक एक को आत्मा प्राण शरीर को आपके हाथों में सौंप देता हूँ प्रभु जी मेरे। आपकी मर्जी केवल पूरी होने पाए। धन्यवाद देते हुए प्रभु प्रार्थना यीशु मसीह का सामर्थ्य बोलने नाम से प्रार्थना विश्वास से करते हैं, सुने दस ग्रह कीजिएगा। आमीन आमीन। अब पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति हमारे साथ तमाम संत लोगों के साथ प्रभु यीशु के दूसरे आमंत्रण होता रहे। आमीन। सबको जय मसीह कीजिए।